हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टास्क एजुकेशन में। दोस्तों आज हमारी हिंदी का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है, जिस टॉपिक का नाम है रस। दोस्तों रस टॉपिक जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जिस जिस किसी भी एग्जाम में हिंदी पूछी जाती है और ये रस टॉपिक अगर आपके सिलेबस में है तो यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। तो दोस्तों ये क्लास को जो है लास्ट तक देखते रहना, एक एक चीज़ आपको समझ में आएगी। बहुत ही अच्छी तरीके से नोट्स बने हुए हैं। और दोस्तों आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मेरे छोटे भाई बहन यदि कोई भी इंटरमीडिएट हाई स्कूल की तैयारी कर रहा है तो उनके जो बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं जिसमें हिंदी में रस से रस टॉपिक से प्रश्न देखने को मिलते हैं, तो वो भी इस क्लास को देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको रस ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा, एक एक चीज़ आपको जो है बिल्कुल समझ में आएगी, इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं अब बिना किसी देरी के। रस टॉपिक ये हम कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो में, पूरा जो टॉपिक है इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले जानिए रस होता क्या है। देखिए रस का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है आनंद। ठीक है, अगर मैं रसों की संख्या की बात करूं तो रस अगर पूछूं कितने हैं, तो रस अगर आपको पूछा जाए कि रस कितने हैं तो देखिए रस जो है 11 हैं। लेकिन अगर मुख्यतः रस पूछे जाएं तो 9 ही हैं। अगर आपको विकल्प में 9 दिखाई देगा तो आपको 9 लगाना है, 9 रस हैं। ठीक है, और यदि अगर 9 है 9 नहीं है विकल्प में तो आपको जो है 11 लगाना होगा। ध्यान रखना है दोस्तों कि आपको जो है 9 ही रस माने गए हैं तो 9 ही लगाना है, यदि आपके विकल्प में 9 है तो। अगर 9 नहीं है तब 11 लगाना है। ठीक है, ध्यान रखना है। रस कौन कौन से 11 हैं, कौन कौन से 9 हैं, अभी हम वीडियो में आगे बात करेंगे। अब बात करते हैं काव्य की। ये रस जो होता है ये होता क्या है। देखिए रस को जो है काव्य की आत्मा माना गया है। मतलब रस जो है, रस काव्य का प्राण माना जाता है। रस के अगर अंगों की बात करूं तो रस के अंग 4 होते हैं। कौन कौन से हैं ध्यान रखिए। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ये रस के जो है ये 4 अंग होते हैं। और रस जो है श्रय धातु से बना है। अगर पूछा जाए रस किस धातु से बना है तो श्रय धातु से बना है। अब जानते हैं रस जो है, रस देखिए एक तरफ है लिखे हुए रस हैं और एक तरफ स्थायी भाव लिखा हुआ होता है। देखिए अभी क्या है, एक जो भी रस होता है उसका जो है स्थायी भाव होता है। स्थायी भाव कैसे, जैसे श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होगा वो रति होगा। हास्य रस का स्थायी भाव होगा हास होगा उसको। और करुण रस का स्थायी भाव शोक है। वीर रस का उत्साह, रौद्र रस क्रोध, भयानक रस भय, बीभत्स रस घृणा जुगुप्सा। घृणा या जुगुप्सा एक ही बात है। अद्भुत रस ये होगा हमारा विस्मय आश्चर्य। और शांत रस का जो स्थायी भाव होगा वो निर्वेद। और वात्सल्य रस, वात्सल्य रति, भक्ति रस, भागवत विषयक रति या अनुराग इसको बोल सकते हैं। अब हमने ये जाना कि रस के जो है ये 11 के 11 रस यहाँ तक हो गए और मुख्य तो जो होंगे हमारे वो 9 ही होंगे शांत रस तक। ठीक है, जिसका स्थायी भाव है निर्वेद। ठीक है, अब ये ध्यान रखिए दोस्तों, ये रस हैं इसके स्थायी भाव ये होते हैं। आपको जो है ध्यान रखना है स्थायी भावों को। जो आपके जो रस हैं ये सारे के सारे रस, श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, इनके स्थायी भावों को आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि इसका स्थायी भाव क्या है और इसका स्थायी भाव क्या है, ध्यान रखिए। अब बात करते हैं विभाव क्या है। देखिए हमने बात करी थी ना, जो रस के 4 अंग हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। स्थायी भाव तो हमने ये पढ़ लिया। अब बात करते हैं विभाव की, फिर बात करेंगे हम अनुभाव क्या होता है, संचारी भाव क्या होता है। अब विभाव जानिए, विभाव क्या होता है। देखिए विभाव होता है भाव को उत्पन्न करने वाला। आपके अंदर कोई भाव है, आप उसको उत्पन्न करने वाला क्या होगा, वो विभाव होगा। ठीक है, जैसे कि अब विभाव के भी क्या होंगे, 2 अंग होंगे। विभाव के भी क्या होंगे, 2 अंग। एक होता है आलंबन विभाव। आलंबन का मतलब होता है सहारा, मतलब जिसके कारण भाव उत्पन्न हो, जिसके सहारे क्या होगा भाव उत्पन्न होगा, वो क्या बोलेंगे हम उसको, आलंबन विभाग। और उद्दीपन विभाग उसके बोलेंगे जो भाव को गति प्रदान करे। जैसे कि मैं आपसे कुछ कहूं तो मैं आपसे कहूं कि लाइक करिए, तो आप क्या करेंगे, लाइक कर देंगे मेरी वीडियो को। लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। और मैं कहूं आपसे कमेंट करिए तो आप मेरी वीडियो पर कमेंट भी कर देंगे। मैं कहूंगा बहुत अच्छा वाला कमेंट करिए तो आप अच्छा वाला कमेंट करोगे। तो मैं क्या होऊंगा, उद्दीपन, यानी मैं आपको जो है क्या कर रहा हूं, जो भावों को गति दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं तो आप कर रहे हैं, यानी जो मैं कह रहा हूं तो आप उस क्रिया की गति को दोहरा रहे हैं। तो मैं क्या हो जाऊंगा, मैं उद्दीपन हो जाऊंगा। ओके, और आलंबन क्या हो जाएगा, मतलब आलंबन, आप आलंबन हो जाएंगे जिसके कारण भाव उत्पन्न हो जाएंगे। ओके, ध्यान रखिएगा। अच्छा इसमें आप ध्यान रखिए, आलंबन विभाग के दो भेद हैं। आलंबन विभाग के क्या है, 2 भेद हैं, आश्रयालंबन और विषयालंबन। ठीक है, आश्रयालंबन का मतलब आश्रय यानी सहारा, विषयालंबन मतलब विषय जिसके प्रति भाव जगे। जैसे कि आश्रयालंबन जिसके मन में भाव जगे। अब मैंने कुछ कहा तो आपके अंदर भाव जगे, जिसके मन में भाव जगे मतलब आपके मन में भाव जगे। विषयालंबन यानी
मैं विषय बन जाऊंगा। अगर मैं कहूँगा लाइक करो तो आप जो है लाइक कर देंगे, तो क्या हो जाएंगे आप आश्रय आलम्बन हो जाएंगे। मैं हो जाऊंगा विषय आलम्बन, ठीक है, मैं हो जाऊंगा विषय आलम्बन। तो जिसके प्रति भाव जगे वो क्या हो जाएगा विषय आलम्बन, यानी हमारे प्रति भाव जग रहा है, यानी हमारी खातिर आपने हमने कहा जैसे हुई तो आपने जो है हमारी खातिर वीडियो को लाइक कर दिया, तो आपने क्या आप क्या हुए वो आप जो है विषय आलम्बन, विषय जिसके प्रति भाव जगे, मतलब हम क्या हुए, हम हुए विषय आलम्बन और आप क्या हुए आश्रय आलम्बन। ओके, समझ गए। चलिए अब ये विषय आलम्बन ये सब चीज हो गई। अब ध्यान रखिए उद्दीपन विभाव, ये मैंने बताया उद्दीपन विभाव जो भावों को गति प्रदान करे। अब इसके भी क्या होते हैं, इसके भी कुछ भेद होते हैं। एक होता है आलम्बन के गुण, आलम्बन की चेष्टाएं, आलम्बन का अलंकार और तटस्थ यानी कुछ नहीं, ठीक है। अब ध्यान रखिए ये तो हो गई, ये आप जो है इतना ध्यान ना भी ध्यान रखोगे तो चलेगा, ठीक है। अब ध्यान रखना है आपको अनुभाव। अनुभाव क्या है देखिए, अनुभाव के देखिए चार भेद हैं अनुभाव के। अनुभाव के चार भेद है, कौन कौन से, सात्विक, कायिक, वाचिक, आहार्य, ठीक है। सात्विक, कायिक, वाचिक, आहार्य। और संचारी भाव की जो संख्या है वो 33 है। संचारी भावों की संख्या कितनी है, 33 है। संचारी भाव या व्यभिचारी भाव एक ही बात है, संचारी भाव बोल दो या व्यभिचारी भाव। अब ध्यान रखिए जो हमारे ये सात्विक हैं, जो सात्विक अनुभाव हैं कौन कौन से देखिए, स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, बेवड़ने, अश्रु, पिरले। देखिए ध्यान रखिए, अभी मुझे पता है आपको समझ में ये नहीं आ रहा होगा, आपसे जो प्रश्न है ज्यादातर यहाँ से नहीं आते हैं, बस ये आपको जो है थोड़ा सा समझ लेना है, पढ़ लेना है। आपको जो है श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस बिल्कुल डिटेल में अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे, ध्यान रखिए, बस थोड़ा सा देखते रहिए। देखिए आप सात्विक, कायिक, वाचिक, आहार्य। अब हमने ये पढ़े स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, बेवड़ने, अश्रु, पिरले, ये सब जो है आपके अनुभाव हैं। ये कौन से, सात्विक के। सात्विक, कायिक, वाचिक, आहार्य जो आपके जो ये अनुभाव है। ओके, अब ध्यान रखिए संचारी भाव कितनी है, संख्या 33 है। आपको ध्यान इतना ही रखना है कि संख्या 33 है। कौन कौन से होते हैं जो संचारी भाव होते हैं, सब संचारी भाव आपके 33 के 33 ही लिखे हुए हैं, यहाँ तो 33 नंबर मरण तक, यहाँ तक देखिए। तो ये देखिए सारे के सारे ये आपके संचारी भाव लिखे हुए हैं। हर्ष, विषाद, त्रास दिखाई दे रहा है, लज्जा, गिलानी, चिंता, शंका, अनुसूया, अमरस, तो ये सब जो है आपके जो है ये संचारी भाव लिखे हुए हैं। अब हम जो मेन मुद्दे पे आते हैं वो है हमारा स्थायी भाव क्या होता है और विभाव क्या होता है। देखिए स्थायी भाव पढ़ते हैं, उसके बाद हम रसों पे चलेंगे, जो भी हमारा श्रृंगार रस है, वीर रस है, करुण रस है, सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले स्थायी भाव। तो मैंने इसकी संख्या बता दी आपको, संचारी भावों की संख्या 33। स्थायी भाव देखिए दोस्तों होता है स्थायी भाव अर्थात प्रधान भाव। प्रधान भाव मतलब प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुंचता है। जैसे कि अब स्थायी भावों की संख्या कितनी है, ध्यान रखिए 9। स्थायी भावों की संख्या 9, मैंने बताया ना जो रस है वो कितने हैं मूलतः, जो संख्या है वो 9 है, ठीक है, ध्यान रखना। तो स्थायी भावों की संख्या भी 9 ही होंगी। लेकिन बाद के आचार्यों ने क्या कहा, जो बाद के जो हिंदी के बहुत सारे विद्वान हुए उन्होंने जो है 2 रस और दिए। उनमें से एक था वात्सल्य, एक है भगवत विषयक रस, ठीक है। तो वात्सल्य रस मतलब जो वात्सल्य रस होता है, वात्सल्य रति जिसका स्थायी भाव होता है, और भगवत विषयक मतलब भक्ति रस जो होता है, एक भक्ति रस दिया। तो इस तरह जो संख्या बन गई तो वो 11 बन गई, लेकिन मुख्यतः हमारी 9 ही है। और अगर अब विकल्प में ही पूछा जाए तो 9 ही बताना है। विभाव ध्यान रखिए, विभाव के भेद की अगर मैं बात करूं तो विभाव के 2 भेद हैं, एक होता है आलंबन, एक होता है उद्दीपन। जैसे कि मैंने अभी पीछे बताया भी, आलंबन मतलब होता है कारण जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव जागे, जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव जागे, जैसे कि नायक नायिका। अब नायक नायिका कोई भी हो सकता है, ठीक है, तो उसका सहारा पाकर अगर हमारे अंदर स्थायी भाव अगर जग रहे हैं कुछ, तो क्या होंगे, वो क्या हो जाएगा, नायक नायिका क्या हो जाएगा, आलंबन हो जाएगा। और हम क्या हो जाएंगे, उद्दीपन हो जाएंगे। यानी जिन वस्तु परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव तीव्रतर हो जाए, तो जैसे कि उद्दीपन क्या हो जाएगा, जैसे कि जिन वस्तुओं परिस्थितियों को देखकर, देखिए नायक नायिका जिन परिस्थितियों को देखा, अब नायक या नायिका बहुत अच्छी तरीके से बहुत अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, हम उनको देख करके जो है हमारे अंदर भाव जग जाए, तो क्या हो जाएंगे हम, तो मतलब वो जो वस्त्र हैं, वस्त्र क्या हो जाएंगे, हमारे उद्दीपन हो जाएंगे। वस्त्र क्या हो जाएंगे, जो कपड़े पहन रहे हैं वो अच्छे कहां से, बहुत अच्छे तरीके से कपड़े जो पहन रहे हो, चांदनी चमक चमक वाले एकदम बढ़िया तरीके से, तो वो क्या हो जाएंगे, कपड़े कपड़े हो जाएंगे उद्दीपन। और वो नायक नायिका क्या है, वो आलम्बन है। और हमारे अंदर जो भाव जगह, मतलब समझ जाओ आप सब, सीधा सीधा बिल्कुल भुलवाओ मत। जैसे चांदनी कोकिल, ठीक है, चांदनी कोकिल, तो ये क्या है, ये चांदनी कोकिल या उद्दीपन है, मतलब चांदनी रात हो इस तरीके से कोकिल, तो इस तरीके से आप जो है समझ सकते हैं। अब बात करते हैं आश्रय आलम्बन। आश्रय आलम्बन नहीं है, आश्रय आलम्बन यहाँ, ठीक है। आश्रय आलम्बन है जिसके मन में भाव जगते हैं। आश्रय मतलब जिसका सहारा पाकर, मतलब जिसके मन में भाव जगते हैं। जैसे कि राम के मन सीता के प्रति रति का भाव जगे, तो राम क्या हुए,
आपके जो है आश्रय होंगे तथा सीता क्या होंगी, विषय होंगी। ठीक है, ये एग्जाम्पल इस तरीके से बता दिया गया है। अब वेश्यालंबन की हम बात करते हैं, जिसके प्रति जिसके कारण मन में भाव जगे, जिसके कारण मन में भाव जगे तो वेश्यालंबन। उद्दीपन, जिन परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव तीव्र हो जाए, जैसे नायक नायिका की शारीरिक चेष्टाएं, एकांत स्थल, चांदनी, सुंदर उद्यान आदि, तो ये क्या हो जाएंगे, हमारा यहाँ पर उद्दीपन हो जाएगा। अनुभाव, अब अनुभाव जानिए, अनुभाव क्या होता है, दिखाई दे रहा है भाई, नहीं, चलिए। अनुभाव, अनुभाव का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, भाव का अनुगमन करने वाला। ये विभाव के बाद उत्पन्न होते हैं, विभाव के बाद क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। चलिए, संचारी व्यभिचारी भाव, मन में संचरण करने वाले भावों को क्या बोलते हैं, संचारी व्यभिचारी भाव। जो हमने संचारी भाव पढ़े थे, वही 33 जो संख्या बताई थी आपको, दिखाया था नहीं, तो वो संचारी भाव होते हैं। संचारी भाव, मन में संचरण करने वाले भावों को हम क्या बोलते हैं, संचारी या व्यभिचारी भाव बोलते हैं। इनकी संख्या कितनी है, 33 है, ध्यान रखना है। सात्विक, सात्विक मतलब जो हमने पढ़े थे अनुभाव के जो भेद थे, सात्विक, कायिक, वाचिक, आहार्य, तो वही। तो सात्विक क्या होता है, जो चेष्टाएं शरीर की स्वाभाविक क्रिया के रूप में होती हैं। इसके कितने प्रकार होते हैं, 8 प्रकार होते हैं सात्विक के, मैंने बताया था। कायिक, जो चेष्टाएं विकार, जो चेष्टाएं या विकार शरीर के अंगों के व्यापार के रूप में प्रकट होती हैं। तो जैसे कायिक मतलब भय में भागना, रति में चुम्बन, आलिंगन, कटाक्ष, तो ये सब क्या होती हैं, कायिक चेष्टाएं, मतलब ये सब चीजें। तो ये तो बिल्कुल आपको जो है ध्यान रखना ही नहीं है। अब जो मेन मुद्दा है उस पर आते हैं, बात करते हैं श्रृंगार रस की। देखिए, श्रृंगार रस के भेद होते हैं 2, ध्यान रखिए। एक होता है संयोग श्रृंगार, एक होता है वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में मतलब होगा मिलन का वर्णन, जैसे कि हम आपसे मिलें, आप हमसे मिलें, तो क्या होगा, या संयोग हो जाएगा, तो वहां पर संयोग श्रृंगार होगा। जैसे नायक नायिका के मिलन का वर्णन हो तो वहां पर संयोग श्रृंगार होगा। वियोग श्रृंगार, नायक नायिका के विरह यानी बिछड़ने का अगर वर्णन जहां पर भी होगा तो वो वियोग श्रृंगार होगा। अच्छा, श्रृंगार रस को क्या बोलते हैं, रसराज, इसको बोलते हैं रसराज, मतलब ये सभी रसों का जो है राजा है। रसपति इसको बोलते हैं, भोजराज ने कहा था इसको। ठीक है, भोजराज विद्वान हुए तो उन्होंने इसको ये कहा था कि श्रृंगार रस जो है रसराज यानी रसपति कहलाता है। जो सभी रसों का राजा है वो श्रृंगार रस है। अब बात करते हैं इसके उदाहरण की। अगर उदाहरण आपसे पूछा जाए, मैंने श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव बताया था, क्या बताया था, रति, तो इसका स्थायी भाव रति होता है, ध्यान रखिए। इसके उदाहरणों की अगर मैं बात करूं तो एक उदाहरण हम याद रख सकते हैं, बतरस लालच लाल की मुरली मुरली धरी लुकाए, सो करे बुहानु हंसे देन के नटी जाए, तो ये एक उदाहरण है। दूसरा उदाहरण, तरनी तनुजर तटतमल तरुवर बहु छाए, झके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए, तो ये बिहारी जी की पंक्तियां, तो बिहारी जी ने ये श्रृंगार रस से ये रिलेटेड एग्जाम्पल आप जो है ध्यान रख सकते हैं। श्रृंगार रस हो गया कंप्लीट। अब बात करते हैं हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास। ठीक है, मतलब जहां पर आपको हंसी आ जाए जिस पंक्ति को कुछ पढ़कर, तो वहां पर हास्य रस होगा। जैसे किसी व्यक्ति के विकृत आकार या वेशभूषा, यानी कपड़ों को देखकर, कुछ ऐसे कोई उल्टे सीधे कपड़े पहनकर उसे हंसी आने लगे कि भाई यार ये कौन सा फैशन है भाई, ये क्या है, तो इस तरीके से अगर आपको जो है देखकर जहां पर हंसी आने लगे, बाड़ी चेष्टा आदि से उत्पन्न हो, तो वहां पर हास्य रस होगा। जैसे कि उदाहरण की अगर मैं बात करूं तो उदाहरण क्या होंगे, बिंधे के बासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे, गौतम ती तरी तुलसी सोखता सुनी भे मुनिवरन सुखारे, हे शिला सब चंद्रमुखी परसे पद मंजुल कंज तिहारे, किन्हीं भली रघुनायक जू करुणा करी कानन को पगु धारे। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल की बात करूं, ताबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, ताबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साच मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप, और घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। ये काका हथरसी की कविता या जो भी है जो इन्होंने रचना लिखी है, तो यहाँ से ये लिया गया है। तो यहाँ पर आपको देखने से लग रहा है, पढ़ने से भी लग रहा है कि मतलब थोड़ा हंसने की बात हो रही है। घंटा भर आलाप करने लगे, राग में ऐसा मारा उन्होंने गोता कि इतनी ज्यादा देर हो गई होगी, तो धीरे धीरे खिसक कर, मतलब जो भी सुनने वाले थे श्रोता, वो धीरे धीरे खिसक लिए, भाई चलो भाई ये तो बहुत लंबा खींचेंगे, तो सब जाने लगे। तो यहाँ पर भी आपको हंसने की, यहाँ पर भी वो हो, हास इसका जो है स्थायी भाव होता है। अब करुण रस का जो स्थायी भाव होता है शोक। यहाँ जब शोक नामक स्थायी भाव, जब इसकी परिभाषा अगर बात करूं, देखिए ये आपको जो है ग्रीन कलर में जो दिखाई दे रही है, इसकी परिभाषा लिखी हुई है, मतलब सीधी सीधी
छोटी परिभाषा एकदम जो आप याद रख सको। शोक नामक स्थायी भाव विभाव आदि के संयोग से करुण रस में परिणत होता है। ये शोक नामक स्थायी भाव होता है। स्थायी भाव हमने पढ़े थे जो 9 संख्या और हमने 11 संख्या बताई थी। तो स्थायी भाव जो शोक नामक स्थायी भाव होता है वो विभाव आदि के संयोग से करुण रस में परिणत होता है। जैसे कि अगर मैं उदाहरण की बात करूं, करुण रस मतलब जहां पर आपको जो है शोक मतलब शोक की बात आ जाए, जहां पर मतलब गम की बात आए, कोई गमगीन बात हो, तो वहां पर क्या होगा, करुण रस होगा। राधो गीत गोद करी लीन हो नैन, नैन सरोज, नैन सरोज मतलब आंसुओं की बात हो रही है, आंसू के पानी, ठीक है, आंखों के पानी की बात है। नैन माने आंख, सरोज माने पानी का होता है ये, तो ये मतलब नैन सरोज इस तरीके से। सने सलिल सुचि मनहू अरग जल दीन हो, तो इस तरीके से थोड़ी जहां पर भी आपको जो है गम की बात हो तो वहां पर करुण रस होगा। जैसे कि कार, दूसरा एग्जांपल अगर मैं लूं, कारहि बिलाप, बिलाप की बात हो रही है, यहाँ पर देखिए बिलाप का आ गया। बिलाप अनेक प्रकारा परहि भूमि तल बारही बारह, तो ये तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं, तो इसलिए तुलसीदास यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर करुण रस हो गया। इसी तरीके से अगर आपके पास कोई भी किताब हो, आप इसके एग्जाम्पल कर लेना तो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ आ जाएगा। अब वीर रस देखते हैं। वीर रस क्या है, देखिए वीर रस मतलब इसका उस स्थायी भाव की अगर मैं बात करूं तो उत्साह इसका स्थायी भाव होता है। जब उत्साह नामक स्थायी भाव भी वीर रस में परिणत हो जाता है, जब उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव से परिणत होता है तो वहां पर वीर रस की निष्पत्ति होती है। आपको इतना ध्यान रखना है। अब मैं उदाहरण की बात करूं तो साजी चतुरंग सेन अंग में उमंगधारी सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत, मतलब जहां पर तीर तलवार भाले बर्छी और थोड़ा सा जंग की बात हो, मतलब थोड़ा लड़ने झगड़ने की बात हो, तो इस तरीके से जहां पर भी आपकी जो है होगा तो वहां पर वीर रस को आप जो है प्राथमिकता देंगे, वीर रस आपका सही उत्तर माना जाएगा, तो वीर रस हो जाएगा वहां पर। वो आप उस पर डिपेंड करता है कि एग्जाम्पल किस तरीके से, मतलब मैंने सीधी पहचान बताई है आपको थोड़ी सी, ठीक है, ध्यान रखना आपको। साधी साजी मतलब यहाँ पर शिवाजी की बात हो रही है, मतलब शिवाजी की बात हो रही है तो यहाँ पर वीर रस इस पर निष्पत्ति होती है। जंग को जीतन चलत मतलब जंग को जीतने चले वो, तो इस तरीके से यहाँ पर बात हो रही है तो यहाँ पर वीर रस है। मानव समाज में अरुण पड़ा, आप देखिए यहाँ पर मानव समाज में अरुण पड़ा, जल जंतु बीच वो वरुण पड़ा, इस तरह भवकता राणा था मानो सर्पों में गरुण पड़ा। तो मतलब यहाँ पर राणा जो महाराणा प्रताप के इसकी बात हो रही है घोड़े की, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सर्पों में गरुड़ पड़ा, इस तरीके से। तो मतलब इस तरीके से दर्शाया गया तो जिससे कि मतलब आपको जो है इस तरीके से उत्साह नामक आपके अंदर जो है भाव प्रकट हो जाए। ऐसी बात अगर आपको सुनूं, मैं कुछ आपको मोटिवेट करूं तो आपके अंदर बिल्कुल उत्साह आ जाएगा, पढ़ने के प्रति उत्साह हो जाएगा। मैं करूं आप जो है पढ़ लोगे तो आपकी सरकारी नौकरी बहुत जल्दी लग जाएगी, और आप पढ़ लोगे तो आप जो है इंटरमीडिएट में टॉप कर लोगे, आप पढ़ोगे तो आप हाई स्कूल में टॉप कर जाओगे। आप इतना पढ़ लो, आप इतना पढ़ लो। तो प्यारे बच्चों समझ रहे हो नहीं, तो इस तरीके से ध्यान रखिए। तो यहाँ पर जहाँ पर भी उत्साह आ जाए तो वहां पर क्या होगा, वीर रस होगा। अच्छा, वीर रस के लिए ध्यान रखना 4 भेद होते हैं मेरे भाई। वीर रस के कितने भेद होते हैं, 4 दिखाई दे रहा होगा आपको। देखिए, एक होता है युद्धवीर, दानवीर, दयावीर, धर्मवीर। अच्छा, युद्धवीर क्या होगा, जब लड़ने का उत्साह हो, जब लड़ने का उत्साह हो तो वो युद्धवीर। दानवीर जब दीनों को, जब गरीबों को दान देने का उत्साह हो, कि अगर आपकी सरकारी नौकरी लग रही है तो आप जो है इतना जो है दान करोगे, गरीबों को इतना बांटोगे, तो वहां पर क्या होगा, जब दीनों को दान करने का उत्साह हो तो वहां दानवीर। दयावीर जब दीनों पर दया का उत्साह हो, दया का उत्साह मतलब दया दिखाने की भाव जहां पर बात हो तो वहां पर दयावीर। और धर्मवीर जब धर्म के लिए कुछ करने का उत्साह हो, मैं धर्म की खातिर ये कर दूंगा, मैं धर्म के लिए इतना काम करूंगा, तो इस तरीके से वो धर्मवीर हो जाए। तो वीर रस के 4 भेद होते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट रस की। तो हमारा नेक्स्ट है रौद्र रस। रौद्र मतलब होता है गुस्सा, जहां पर आपको गुस्से क्रोध वाली बात आ जाए तो वहां पर रौद्र रस होगा। देखिए ध्यान जानिए इसकी परिभाषा क्या होगी। शत्रु अथवा अविनीत व्यक्ति की चेष्टाओं, गुरुजनों की निंदा या अपमान आदि से उत्पन्न क्रोध विभाव आदि से संयुक्त होकर रौद्र रस में परिणत होता है। मतलब शत्रु है, जैसे किसी कोई शत्रु है या कोई अविनीत व्यक्ति मतलब कोई सही व्यक्ति नहीं है, असभ्य व्यक्ति है और व्यक्ति है, चेष्टा है गुरुजनों की निंदा, जैसे कि मैं आपका गुरु हूं और आप मेरी कोई निंदा कर दे तो आपको पता चले तो आपको जो है उस व्यक्ति के प्रति जिसने मेरी निंदा करी है तो आपको गुस्सा आने लगे, अपमान मेरा उसने कर दिया हो तो आपको उससे उत्पन्न क्रोध हो, तो वही अगर विवाह में जो है संयुक्त विवाह में अगर वो परिणत हो जाए, विवाह अनुवाद संचारी भाव से परिणत हो जाए तो वहां पर रौद्र रस की निष्पत्ति हो जाएगी। मतलब आपको गुस्सा आ जाएगा, रौद्र रस की निष्पत्ति हो जाएगी, तो ये वहां पर रौद्र रस होता है। उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं, उदाहरण अगर इसका लिया जाए तो बोरो सबे रघुवंश कुठार की धार में बारन बाजी सरथाई बान की वायु उड़ाए के लक्षण लछो करो अरिहा समर्थाई। तो ये क्या हो जाएगा, रौद्र रस। भयानक रस की बात करते हैं। भयानक रस किसी भयप्रद
वस्तु, व्यक्ति या स्थिति का ऐसा वर्णन जो मन में भय का संचार करे, भयानक रस की व्यंजना करता है। भयानक रस में जैसे डर की बात हो, कहीं ऐसी डर मतलब डर लगने लगे, ऐसी कोई बात हो, मतलब थोड़ा सा आपके अंदर थोड़ा सा डर लगने लगे ऐसा, तो वहां पर क्या होगा, भयानक रस होगा। कैसे, ध्यान रखिए, देखिए उदाहरण क्या है इसका। उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालोसी, मतलब पढ़ते हैं ऐसा लग रहा है बिल्कुल डंडा लगने लगा आपको। चली आ रही फैन उगलती फन फैलाए ब्यालोसी, तो यहाँ पर भयानक रस है। विभत्स, विभत्स रस देखते हैं क्या है। विभत्स मतलब इसका स्थायी भाव होता है घृणा या जुगुप्सा, उसको बोल देते हैं। तो इसका यह घृणा नामक स्थायी भाव है, वो विभाव आदि से संयुक्त होकर वो विभत रस में परिणत हो जाता है। जैसे कि उदाहरण की बात करूं मैं, सिर पर बैठो काग आंखी दो खात निकारत, खींचत जीभ ही सियारते ही आनंद और धारत। मतलब इसमें थोड़ा सा घृणा वाली, घिन्न वाली बात आ जाए। कोई कौवा जो है वो अपना जो है कुछ खा रहा है और वो खींचत जीभ ही, मतलब खींच रहा है जीभ से मांस का टुकड़ा वगैरह जो भी होगा, तो उससे यहाँ पर आपको जो है सुनकर ये जो है घृणा लगने लगी होगी। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा, बेबस। अद्भुत रस देखते हैं। अद्भुत किसी असाधारण वस्तु, असाधारण, असाधारण कोई भी वस्तु या दृश्य, कोई भी दृश्य हो उसको देखकर मन में विस्मय नामक स्थायी भाव भी विभाव आदि से संयुक्त होकर अद्भुत रस में परिणत हो जाता है। जो हमारा अद्भुत रस है इसका क्या स्थायी भाव क्या होता है, अद्भुत रस का स्थायी भाव तो विस्मय आश्चर्य होता है ना, तो विभाव आदि से संयुक्त होकर जब वो जो है आपका जो है अद्भुत रस में परिणत हो जाता है। ध्यान रखिए। उदाहरण की अगर मैं बात करूं अद्भुत रस का, तो देखिए अद्भुत रस का उदाहरण क्या हुआ। देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वे बनी अचेतन हिल न सकी कोमल काया। मतलब कुछ अद्भुत ही रस है। मतलब यशोदा मैया ने जो है कृष्ण जी के शिशु के मुख में जो है विश्व की काया जब देखी तो क्षण भर को वो बनी अचेतन हिल न सकी कोमल काया, मतलब कोमल काया जो है वो हिल भी नहीं सकी। अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लखी मातु, चकित भई गदगद बचन विकसित द्रग पुलकातु। तो ये क्या है, यहाँ पर अद्भुत रस है। तो ये अद्भुत रस के एग्जाम्पल भी हो गए दोनों। अब बात करते हैं शांत रस। देखिए शांत रस क्या होता है। शांत का जो स्थायी भाव होता है वो निर्वेद होता है। शांत मतलब होता है शांत का जो स्थायी भाव है वो निर्वेद। इस शांत रस को हम जो है नव रस भी बोलते हैं, क्योंकि ये नोवा रस है। तो नोवा रस है तो क्या है, ये नव रस भी बोलते हैं इसको। तो संसार की असारता के कारण उत्पन्न हुए वैराग्य से उत्पत्ति, ठीक है, वैराग्य से उत्पत्ति जो होती है, वैराग्य, ओके, जैसे साधु सन्यासी होता है जो वैराग्य से उत्पन्न जो उत्पत्ति है, तो वहां पर शांत रस होता है। ठीक है, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद। जब निर्वेद नामक स्थायी भाव विभाव आदि से संयुक्त होकर शांत रस की निष्पत्ति करता है। जैसे कि अगर मैं उदाहरण इसके लूं तो उदाहरण पहला हो जाएगा, मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए, छिन में गर्व करे क्यों इतना। तो यहाँ पर क्या है, शांत रस है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादातर क्वेश्चन पूछा गया है ये एग्जाम में। मन रहता है कागज का पुतला, और सब ही इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी किताब है उससे क्वेश्चन और लगा लेना, जो उसके प्रीवियस क्वेश्चन है जो भी हैं, और इसके एग्जाम्पल देख लेना। मतलब क्वेश्चन आपके जो है इसी तरीके से मिल जाएंगे वहीं से ही। आपको ध्यान रखना है एग्जाम्पल को, एग्जाम्पल से जहां पर भी आपको जो है दिखाई दे कि हाँ ये इसमें इसका भाव दर्शा रहा है, तो वो उसका रस बन जाता है। जैसे कि मैंने बताया आपको करुण रस में करुण का भाव, मतलब आपको गम का भाव, गम की बात होगी। और आपके जो है वीर रस में वीर की उत्साह की बात होगी। रौद्र रस में आपको गुस्से की बात होगी। तो इस तरीके से आप पहचान कर सकते हैं, थोड़ी पहचान बन जाएगी इससे। तो ये हो गया दूसरा एग्जाम्पल हमारा, तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का ये कैसा वेग, आहा तुम कितने अधिक हताश, बताओ ये कैसा उद्वेग। तो यहाँ पर तपस्वी की कोई बात हो रही, कोई तपस्वी है कि तुम इतने क्लांत क्यों हो, वेदना का ये कैसा वेग है कि, तो यहाँ पर शांत रस है। तीसरा एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो, देखी मैंने आज जरा हो जावेगी क्या ऐसी मेरी यशोधरा, हाय मिलेगा मिट्टी में बड़ सुबन खरा, सूख जाएगा मेरा भुवन जो आज हरा। तो यहाँ पर भी क्या है, शांत रस है। बात करते हैं अब नेक्स्ट रस की। तो हमारा नेक्स्ट रस है वात्सल्य रस। वात्सल्य इसका जो रस है इसका स्थायी भाव होता था वात्सल्य रति नामक स्थायी भाव। जब वात्सल्य रति नामक स्थायी भाव विभाव आदि से संयुक्त होकर वात्सल्य रस की निष्पत्ति करता है। जैसे कि उदाहरण की अगर मैं बात करूं तो, जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे महलावे, जोई सोई कछु गावे। तो यहाँ पे यशोदा मैया जी जो है कृष्ण जी को जो है पालने में झुला रही हैं, हलरावे दुलरावे दुलाल रही हैं। तो यहाँ पर जहाँ पर भी आपको कृष्ण जी से रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल जाता है, घुटरन मतलब उनके जो है हंसने की बात, उनके जो है चलने की बात हो कहीं, तो वहां पर क्या होगा, वात्सल्य रति यानी वात्सल्य रस होगा। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। और इसका स्थायी भाव जो वात्सल्य रस है इसका रति होता है, वात्सल्य रति। ओके,
और क्लिक करे मैंने निहारू इन दांतों पे मोती बारू, तो ये इस तरीके से मतलब किलकत काने घुटरावन देखा है, ठीक है। आपको जो है चलने की बात आ रही है, घुटनों के बल चलने की बात आ रही है ये। तो यहाँ पर क्या है, ये देखिए मणि में कनक नंद के आंगन बिंब पकीरेबे गावत, तो ये सूरदास जी की पंक्तियां हैं, तो वहां से लिया गया है ये इसका उदाहरण। तो ये यहाँ पर क्या होगा, वात्सल्य रस हो जाएगा। यहाँ पर भी मैंने इसकी सीधी सीधी आपको जो है पहचान हो जाएगी इस तरीके से। अब भक्ति बस रस की बात करते हैं, जो भक्ति रस है। इसके बाद हमारे पूरे 11 रस हो जाएंगे। उसके बाद हम कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखेंगे। देखिए भक्ति रस में क्या होगा, भक्ति रस में भक्ति की बात होगी, मतलब भगवत विषयक रति होगी। उसका भी स्थायी भाव क्या होता है, भगवत विषयक रति होता है। जब भगवत विषयक रति अनुराग स्थायी भाव से संयुक्त होकर भक्ति रस की निष्पत्ति होती है। जैसे कि उदाहरण की बात करूं, जनक सुता जग जननी जानकी अति से प्रिय करुणा निधान को, तो यहाँ पर क्या हो गया, भक्ति रस। राम जपूं राम जपूं राम जपूं बाबरे, तो ये क्या है, भक्ति रस का उदाहरण है। घोर भव नीर निधि नाम निज भाव नावरे, तो ये तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं जिन्होंने ये भक्ति रस में डूबकर ये लिखी हैं। तो ये भक्ति रस, यहाँ पर भक्ति भगवत विषयक रति हो तो वहां पर क्या होगा, भक्ति रस होगा। अब बात करते हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरीके से फैक्ट्स के रूप में। देखिए रस कितने हैं, रस के जो है स्थायी भाव कौन कौन से हैं, तो ये सारे के सारे ये नोट एक तरीके से लिख दिए हैं। अब इनको पढ़ लेते हैं। नाटक में 8 ही रस माने जाते हैं क्योंकि वहां पर शांत रस को नहीं गिना जाता। ध्यान रखिए, जो नाटक हैं उनमें 8 रस माने जाते हैं। रस कैसे है, वैसे तो 9 है, लेकिन अगर नाटक में पूछे जाए तो 8 रस माने जाएंगे, उसमें शांत रस को नहीं गिने जाएंगे। शांत रस तक हमारे हो गए थे ना, 9 रस हो गए थे। उसके बाद वात्सल्य और भक्ति रस तो बाद में जोड़े गए, तो 9 और 2 11 हो गए। लेकिन आपको जो है एग्जाम में अगर मिले तो आपको 9 रस लगाने, रस कितने हैं, 9 हैं। और शांत रस को इसमें नहीं गिनाया जाता। शांत रस क्या था, नवरस भी बोलते हैं इसको, 9वां रस है, तो शांत रस को इसमें नहीं गिनाया जाता। तो नाटक में अगर बात करी जाए तो नाटक में 8 ही रस माने जाते हैं, जो क्योंकि भरत मुनि ने जो है ना, जो भरत मुनि जो हमारे नाट्य शास्त्र के रचिता हैं, ये नाट्य शास्त्र इनकी पुस्तक है, तो भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। ओके, श्रृंगार रस के व्यापक दायरे में वात्सल्य रस व भक्ति रस आ जाते हैं। जो श्रृंगार रस है उसके व्यापक दायरे में जो हो जाता है, जैसे कि हमने श्रृंगार रस के जो अभी वात्सल्य रस का जो स्थायी भाव पढ़ा था, क्या पढ़ा था, वात्सल्य रति। और इसी तरीके से भक्ति रस का स्थायी भाव भगवत विषयक रति। तो ये रति मतलब श्रृंगार रस ही आ रहा है ना, तो श्रृंगार रस के व्यापक दायरे में वात्सल्य रस व भक्ति रस से आ जाते हैं। इसलिए रसों की संख्या कितनी, 9 ही मानना ज्यादा उपयुक्त है। भरत मुनि 1वीं सदी को काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। जो भरत मुनि है उनको काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। सर्वप्रथम आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में, इनकी जो है नाट्य शास्त्र जो है रचना है दोस्तों आचार्य भरत मुनि की, ध्यान रखना है आपको। इसमें रस की जो विवेचना है इसमें की गई है। इसमें जो है नाट्य शास्त्र में ध्यान रखिए 36 अध्याय हैं। अगर अध्याय पूछे जाए कितने अध्याय हैं, तो 36 अध्याय हैं। उन्हें रस संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। अगर रस संप्रदाय के प्रवर्तक की बात की जाए, रस संप्रदाय के जो जन्मदाता है वो हमारे आचार्य भरत मुनि, ध्यान रखना है। तो विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, मतलब ये आपका जो है श्लोक है इतना, इसमें इसका मतलब है विभाव अनुभाव व्यभिचारी संचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। आचार्य विश्वनाथ, अब एक आचार्य हुए बहुत बड़े हमारे हिंदी के, तो आचार्य विश्वनाथ ये 14वीं सदी के, इन्होंने रस को काव्य की कसौटी माना। क्या माना, काव्य की कसौटी माना है। उनका कथन है कि वाक्य रसात्मक काव्यम, यानी कि रसात्मक काव्य ही काव्य है। लोक हृदय में व्यक्ति हृदय के लीन होने की दशा का नाम रस दशा है। ओके, ये किसका कथन है, ये है रामचंद्र शुक्ल का। रसो बेसा, ठीक है, ये है आपका श्लोक। तो ये क्या है, रस संबंधी उल्लेख, ये इसका मतलब है रस संबंधी उल्लेख। ये जो वाक्य है ये आपका ये तैत्तरीय उपनिषद में मिलता है। ये जो आपका ये आपका ये तैत्तरीय उपनिषद में मिलता है। तो ये कंप्लीट आपका जो है हो गया चैप्टर रस का। इससे रिलेटेड जो भी आपके पास किताब हो बस एग्जाम्पल पढ़ लेना, उससे थोड़ी सी आप जो है अपने पास से अगर पढ़ोगे तो बहुत अच्छी तरीके से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सब कुछ। जितने भी क्वेश्चन है आप लगा डालिए, जो इसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ध्यान रखिए। इसके बाद हम करने वाले हैं छंद पढ़ेंगे। छंद की जो है कंप्लीट वीडियो बना दी जाएगी, आप उसको देख लेना। उसके बाद छंद अलंकार है हमारा, अलंकार वो पढ़ लेंगे तो हमारी कंप्लीट हिंदी जो है होने ही वाली है। उसके बाद हम रचनाकार जो है महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, कवियत्री सबकी जो है हम करने वाले हैं। और उसके जो हिंदी के पुरस्कार हैं वो हिंदी के पुरस्कार भी कर लेंगे। मतलब आपके जो है 4-5 जो भी टॉपिक रह गए हैं उसको कंप्लीट करने के बाद आपकी कंप्लीट हिंदी हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।